हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं रूपोस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि सारी सच्चाई विंग के सामने आ जाती है। वांग जी भी विंग को जाने से रोक लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग वांग जी से हक ब्रेक करता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके होठों पे मुस्कान होती है। वांग जी उसके आंसुओं को साफ करते हैं और बोलते हैं, प्लीज विंग मुझे माफ कर दो, रो मत, मैं बस गुस्से में था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन जो मैंने देखा था वो मेरे दिमाग में रह गया था। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, नहीं लेंजा, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी शायद ऐसा ही करता। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे वापस मिल गए। मैं सच में तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। मैं बहुत डर गया था जब सुयांग ने ये बोला कि तुम अब नहीं रहे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि तुम जिंदा हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। वांग जी भी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ भी, मुझे तो मौत भी नहीं आई। शायद जिंदगी भी ये नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ूं। मेरी किस्मत में शायद तुम्हारा साथ लिखा था, इसीलिए तो मैं मर नहीं पाया और मैं तुम्हारे सामने हूँ। विंग ये सुन के अपने फिंगर को वांग जी के लिप्स पे रख देता है और बोलता है, प्लीज लेंजा ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता ये वर्ड मुझे कितना तकलीफ दे रहा है। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। मैं एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, अब और नहीं। अब मैं अपने आप से तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, समझ गए तुम? वांग जी फिर विंग के फिंगर्स को हटाते हैं, स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ विंग, मैं भी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता, लेकिन विंग मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। सुन के विंग थोड़ा हैरान होता है। तो वांग जी बोलते हैं, हाँ विंग, दुनिया की नजर में अब लेंजा मर चुका है और यही अब सच है और यही अब सच रहेगा। लैंजन अब कभी जिंदा नहीं होगा। तो विंग बोलता है, बट क्यों लैंजन, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वांग जी बोलते हैं, क्योंकि लैंजन का मर जाना ही ठीक है। लैंजन जैसा इंसान इस दुनिया में नहीं रह सकता विंग, उसका इस दुनिया से चले जाना ही ठीक है। इस दुनिया में वांग जी की जरूरत है और मेरी ये जिंदगी डैड की अमानत है। मैंने अपनी सारी जिंदगी अब डैड के नाम कर दी है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं डैड के साथ रहूंगा। मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। लैंजन की जरूरत किसी को नहीं है, लेकिन वांग जी की जरूरत हर किसी को है, इस पूरे शहर को भी है। और इसीलिए मैंने लैंजन को मार डाला है और वांग जी को जिंदा रखा है, क्योंकि वांग जी का जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब से सिर्फ वांग जी ही रहेगा, लैंजन नहीं। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ भी, मुझे ले जाने का सपना भूल जाओ, क्योंकि अब मैं कभी वापस इस दुनिया में नहीं जाऊंगा। मेरी दुनिया अब से यही है, मैं यहीं रहूंगा। विंग फिर वांग जी को देखने लग जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, प्लीज विंग मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें ये सच बताया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें नहीं खो सकता, लेकिन विंग तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं हमेशा से यही चाहता था। और तुम खुद बताओ, मेरी ये जिंदगी किसने बचाई? मैं किसकी वजह से आज जिंदा हूँ? मेरा पहला फर्ज ये कहता है कि मैं डैड के सारे काम को पूरा करूँ, मैं उनके साथ रहूँ, क्योंकि उनको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है वांग जी को इंसाफ दिलाना। तुम्हें पता है ना वांग जी कितना अच्छा इंसान था, उसने सबके लिए अच्छा किया, लेकिन बदले में उससे क्या मिला? तो तुम ही बताओ विंग, क्या उसे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? विंग फिर हाँ में सिर हिलाता है और बोलता, हाँ लैंजन, वांग जी को इंसाफ मिलना चाहिए और तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से लेके नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें कभी बोलूंगा चलने को। तुम मुझे मिल गए, ये मेरे लिए बहुत है। तुम जिंदा हो, ये मेरे लिए काफी है। मैं तुम्हें सही सलामत देखना चाहता हूँ लैंजन, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम अगर नहीं जा सकते तो तुम मुझे तो अपने पास रख सकते हो ना। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज तुम मुझे अपने साथ रख लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं वहाँ नहीं जा सकता जहाँ तुम नहीं हो, मैं वहीं रहूंगा जहाँ पे तुम रहोगे, और अगर तुम यहाँ पे हो तो मैं भी यहाँ पे रहूंगा। ये सुन के वांग जी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, नहीं भी, तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। तो विंग बोलता है, नहीं लैंजा, मेरी दुनिया वही है जहाँ तुम हो और तुम यहाँ हो, तो मेरी दुनिया भी अब से यही है।
मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं तुम्हें छोड़ के अब 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं जाऊंगा और मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा वांग जी को इंसाफ दिलाने में, क्योंकि मैं भी दिल से चाहता हूँ कि वांग जी को इंसाफ मिले। प्लीज लैंजन, मुझे खुद से दूर मत करो, मुझे अपने साथ रहने दो और मैंने भी सर से वादा किया है कि मैं भी उनका साथ दूंगा। मैं भी वांग जी को इंसाफ दिलाने में तुम सबकी मदद करूंगा। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं विंग, ये सही नहीं रहेगा, यहाँ बहुत खतरा है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हारे रहते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? अब तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद माफिया किंग द लैन वांग जी खड़ा है और मुझे नहीं लगता जहाँ लैन वांग जी खड़ा हो वहाँ पे मुझे कुछ हो सकता है। तुम्हारे साथ रह के मैं सबसे ज्यादा सेफ रहूंगा लैंजन, तुमसे ज्यादा कोई भी मेरी हिफाजत नहीं कर सकता। तो प्लीज लैंजन, जिद मत करो, मुझे अपने साथ रहने दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे बिना रह लोगे? वांग जी अब चुप हो जाते हैं। लिंग फिर स्माइल करता है, अपने हाथों को वांग जी के नेक में डाल देता है और बोलता है, लैंजा, हम इतने दिनों तक दूर थे, अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो, अपने पास रखो और मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ रह के तुम्हारी मदद ही करूंगा। तुम्हारे रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनूंगा, उल्टा तुम्हारा साथ दूंगा। वांग जी फिर विंग को देखते हैं। विंग फिर स्माइल करता है, अपनी बनी स्माइल दिखाता है और बोलता है, प्लीज लैंजन, मना मत करो ना। वांग जी विंग को देखने ही लग जाते हैं। विंग फिर अपने आइज को पप्पी कर लेता है और वांग जी की ये वीकनेस है, विंग की पप्पी आइज, वो इसका विरोध नहीं कर सकते। तो वांग जी बोलते हैं, ठीक है विंग, तुम यहाँ रह सकते हो। ये सुन के विंग ब्राइट स्माइल करता है और बोलता है, सच में? वांग जी फिर हाँ करते हैं। विंग फिर खुश होकर वांग जी के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और बोलता है, थैंक यू लैंजन, आई लव यू। वो इतना बोल के वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी भी उसे वापस हक बैक करते हैं, फिर वो अलग होते हैं। वांग जी फिर विंग को देखने लग जाते हैं। विंग भी उनको देख के स्माइल कर रहा होता है जब तक वांग जी के डोर पे एक नॉक होता है। वांग जी फिर डोर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे उनका एक गार्ड खड़ा होता है। वो अपने सर को झुकाता है और बोलता है, किंग, सर बुला रहे हैं। वांग जी फिर हाँ कर देते हैं। वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। तो वांग जी बोलते हैं, विंग, तुम यहाँ बैठो, मुझे अपने आप को रेडी करने दो। विंग फिर हाँ कर देता है और वो बेड पे जाके बैठ जाता है। वांग जी फिर अपने आप को ड्रेसअप करने लगते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं, चलो विंग। विंग भी हाँ करके उठ के खड़ा हो जाता है। वांग जी और विंग फिर उस रूम से निकल जाते हैं और वो लैन किरण के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें सुयांग का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक रूम में छुपा हुआ बैठा होता है। वो काफी परेशान होता है, वो कुछ सोच रहा होता है जब तक उस रूम में एक पर्सन की एंट्री होती है। वो पर्सन सुयांग के पास जाता है। सुयांग फिर उसको देखता है, वो उठ के खड़ा हो जाता है। तो वो पर्सन बोलता है, तुम कब तक छुप के रहने वाले हो? तो सुयांग बोलता है, बस कुछ दिन और, जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। प्लीज मुझ पे एहसान करो और मुझे कुछ दिनों के लिए यहीं रहने दो। तो वो पर्सन बोलता है, सॉरी, मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक यहाँ अपने पास नहीं रख सकता। तुम्हें पता है ना, मार्केट में मेरी एक रेपुटेशन है और तुम्हारी वजह से मैं अपनी रेपुटेशन खराब नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे अंकल और तुम्हारे भाई की वजह से एक बार तुम्हारी मदद कर दी, लेकिन मैं अब और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए अब ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो। तो सुयांग बोलता है, मैंग्याओ, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे भाई के दोस्त हो और तुम मेरे अंकल के साथ भी काम करते हो, तो क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे इस एहसान के बदले तुम्हारा कोई काम कर दूंगा। सुयांग फिर स्माइल करता है और बोलता है, काम? तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे लिए कुछ कर पाओगे? तो सुयांग बोलता है, हाँ, तुमने मुझे क्या कम समझा है? अभी के लिए मेरे हालात खराब है, वो सब उस विंग की वजह से। एक बार मैं इस पुलिस के लफड़े से फ्री हो जाऊँ, फिर उसके बाद से अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम बोल देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। मैंग्याओ फिर स्माइल करता है और बोलता है, नो थैंक यू, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस तुम मेरे लिए अब इतना ही करो कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख सकता। सुयांग हाँ में नोट करता है और बोलता है, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, बस मुझे कुछ दिनों का टाइम दो। एक बार मैं अपने लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ लूं, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो मैंग्याओ बोलता है, तुम इस शहर को छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? तो सुयांग बोलता है, नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता, मुझे यहाँ पे बहुत काम है। मैं इस तरीके से अपने काम को छोड़ के नहीं जा सकता। अगर मैं ऐसे गया तो अंकल भी मुझसे नाराज होंगे। अभी मैं इस शहर को नहीं छोड़ सकता, मुझे यहीं रहना होगा। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक परेशान नहीं करूंगा, मैं जल्द से जल्द यहाँ से चला जाऊंगा। मैंग्याओ फिर स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है, फिर अभी मैं चलता हूँ, मुझे मेरे ऑफिस जाना है। सुयांग भी हाँ कर देता है। मैंग्याओ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें वांग जी को दिखाया जाता है।
जो कि अपने डैड लैन किरण, सिचेन और विंग के साथ अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। तो लैन किरण बोलते हैं, विंग मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में आए। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, सर प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं भी वांग जी को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं आपका ये काम आसानी से कर दूंगा, मैं मैंग्याओ के खिलाफ सबूत लेके आऊंगा। वैसे आपको सबूत चाहिए क्यों, आप डायरेक्टली उसे सजा क्यों नहीं दे देते? तो वांग जी बोलते हैं, नहीं विंग, हम उसे डायरेक्टली सजा नहीं दे सकते क्योंकि उसने पब्लिक की नज़रों में अपनी एक अच्छी इमेज बनाई है। मुझे उसकी सच्चाई सबके सामने लानी है ताकि उसने जो अपनी फेक इमेज बनाई है वो दुनिया की नज़रों से हट जाए। उसका काला सच सबको पता होना चाहिए। वो अभी के डेट में काफी अच्छा इंसान बना हुआ है, वो काफी यंगस्टर के लिए आइडल बन चुका है, तो उसे ऐसे ही मारना और सजा देना आसान नहीं होगा और मैं उसे इतनी आसान मौत देना भी नहीं चाहता। मैं पहले उसकी पूरी सच्चाई सबके सामने लाना चाहता हूँ, जो कि वांग जी खुद चाहता था, फिर उसके बाद से उसके कर्मों की सजा मिलेगी। विंग फिर हाँ करता है और बोलता है, ठीक है लैनजान, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा, उसके खिलाफ सबूत मैं ले आऊंगा, बस तुम मुझे एक मौका दे दो। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं विंग, मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कर पाओगे, मैंग्याओ कोई छोटा इंसान नहीं है, उसके पास जाना इतना आसान नहीं होगा और उसके पास जाने में खतरा भी है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो। तो विंग बोलता है, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा लैनजान, प्लीज मुझ पर विश्वास करो, मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ और मैं उसके पास उसका दुश्मन बन के नहीं जाऊंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसके पास उसका दोस्त बन के जाऊंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उसके खिलाफ सबूत लेके आऊंगा, प्लीज मुझ पर विश्वास करो। तो वांग जी बोलते हैं, और अगर तुम पकड़े गए तो क्या होगा, तुमने सोचा है? विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, क्या लैनजान, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम कब काम आओगे, और वैसे भी मैं भागने में एक्सपर्ट हूँ, मैं वहाँ से भाग जाऊंगा जैसे मैं यहाँ से भाग गया था। अब जब मैं माफिया किंग के कैद से भाग सकता हूँ तो वो मैंग्याओ चीज ही क्या है, उसके पास से भागना तो और भी आसान होगा। वांग जी फिर विंग को देखने लग जाते हैं। विंग फिर स्माइल करता है। तो सिचेन बोलते हैं, विंग ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम यहाँ से भागे नहीं थे, किंग ने तुम्हें भागने दिया था। ये सुन के विंग हैरान हो जाता है और वो हैरानी से सिचेन को देखता है। सिचेन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ विंग, तुम यहाँ से अपनी मर्जी से नहीं गए थे, किंग ने तुम्हें जाने दिया था, किंग ऐसा चाहते थे कि तुम भागो, वरना तुम्हें क्या लगता है हमारे किंग के गिरफ्त से भागना इतना आसान होगा? विंग ये सुन के काफी शॉक्ड हो जाता है। फिर वो लैनजान की तरफ देखता है और बोलता है, क्या ये सच है? वांग जी कुछ नहीं बोलते, वो सिचेन को देखते हैं और बोलते हैं, सिचेन पहले तुम अपना फोन उठा लो। ये सुन के सिचेन हैरान हो जाते हैं, वो अपना हाथ अपने जेब में डालते हैं और बोलते हैं, किंग आपको कैसे पता? वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, जाओ जाके पहले अपना कॉल अटेंड करो। सिचेन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वाकई किंग आप वाकई में जीनियस हो, आप यूं ही किंग नहीं हो, लोग सही बोलते हैं, आपसे कुछ नहीं छुपता। वांग जी फिर सिचेन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, जाओ जाके अपना कॉल अटेंड करो। सिचेन फिर हाँ कर देते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो वांग जी के ऑफिस से बाहर निकलते ही अपना फोन हाथ में लेते हैं, उसे अटेंड करते हुए बोलते हैं, क्या है चैंग, क्यों परेशान कर रहे हो, मैं किंग के साथ हूँ। तो उधर से चैंग बोलता है, तुम कब फ्री होते हो? कभी तुम किंग के साथ होते हो तो कभी सर के साथ होते हो, मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम है या नहीं? तुम्हें क्या लगता है मैं फ्री हूँ? ये सुन के सिचेन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सॉरी चैंग, प्लीज नाराज मत हो, मैं तुम्हें कॉल करता जब मैं फ्री हो जाता, अभी मैं किंग के पास था, इस वजह से मैं तुम्हारा कॉल अटेंड नहीं कर पाया, सॉरी मुझे माफ करो। तो चैंग बोलता है, मुझे लगता है सिचेन तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, तुम्हें कभी भी मेरी याद नहीं आती, हर बार कॉल मैं ही करता हूँ लेकिन तुम कॉल भी नहीं उठाते हो, तुम कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हो, मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें बार बार कॉल करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई काम नहीं होता? मेरे पास भी हजारों काम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें कॉल करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आती है, मुझे तुमसे बात करने का दिल करता है, लेकिन तुम्हें कभी भी मेरी याद नहीं आती, इसीलिए तुम कभी मुझे कॉल नहीं करते और न ही मेरा कॉल उठाते हो। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ सिचेन, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो इतना बोल के कॉल रखने वाला होता है तो सिचेन बोलते हैं, नहीं चैंग प्लीज कॉल मत रखना, मेरी बात सुनो। चैंग फिर रुक जाता है तो सिचेन बोलते हैं, चैंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरा काम, मुझे हमेशा सर के साथ रहना होता है और अभी मैं किंग के साथ था, इस वजह से मैं तुम्हारा कॉल अटेंड नहीं कर पाया, मैं फ्री होते तुम्हें कॉल करता, प्लीज मुझे माफ कर दो। चैंग फिर कुछ नहीं बोलता है। सिचेन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अब माफ कर भी दो, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, इस गलती की भरपाई मैं कर दूंगा। अच्छा बताओ तुम मुझसे कब मिल रहे हो? तो चैंग बोलता है, तुम्हारे पास टाइम है मुझसे मिलने का? तुम फ्री होगे कभी? सिचेन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है तुम बोलो कब मिलना है।
मैं तुमसे मिलने आऊंगा, लेकिन बोलना नाइट में ही, दिन में नहीं। दिन में मैं फ्री नहीं होऊंगा। नाइट में सर के सो जाने के बाद मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। तो चैंग बोलता है सच में आओगे? सिचेन फिर स्माइल करता है और बोलता है तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी दे दूंगा, आना कौन सी बड़ी बात है, तुम बोलो तो सही। सिचेन फिर स्माइल करता है और बोलता है ठीक है फिर मेरे घर आओ। सिचेन फिर हाँ कर देते हैं और बोलते हैं ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए आज जरूर आऊंगा। इस बात से चैंग खुश हो जाता है और बोलता है सच में? सिचेन फिर हाँ करता है। तो चैंग बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, मुझे धोखा मत देना। तो सिचेन बोलते हैं बिल्कुल नहीं, आज नाइट में तुम्हारे साथ ही रहूंगा, बस तुम मेरा इंतजार करना। ये सुन के चैंग फिर खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है फिर जाओ अपना काम करो, मुझे भी अब बहुत काम है, और अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ये सुन के सिचेन स्माइल करते हैं और बोलते हैं मुझे पता है चैंग, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो। चैंग फिर हाँ कर देता है। तो सिचेन बोलते हैं ठीक है, अब मैं कॉल रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। चैंग भी हाँ कर देता है। सिचेन फिर कॉल रख देते हैं। वो कॉल रखने के बाद वापस ऑफिस में आने लगते हैं। तो लैन किरण बोलते हैं ठीक है वांग जी, अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों बात करो। वांग जी फिर हाँ में सर हिलाते हैं। लैन किरण उठ के खड़े हो जाते हैं। वो विंग के पास जाते हैं और बोलते हैं विंग बेटे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम अब मेरे बेटे के साथ हो, बस मुझसे वादा करो कि तुम कभी मेरे बेटे का साथ नहीं छोड़ोगे। विंग फिर हाँ में सर हिलाता है और बोलता है हाँ सर, मैं कभी भी लैंजन का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं हमेशा उसके साथ ही रहूंगा। ये सुन के किरण फिर स्माइल करते हैं। वो अपना हाथ विंग के फेस पे ले जाते हैं और बोलते हैं थैंक यू बेटे। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है सर प्लीज आप मुझे थैंक यू मत बोलिए, थैंक यू मुझे बोलना चाहिए, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से ही आज मैं लैंजन के साथ हूँ। अगर मैं आपके लिए कुछ भी कर पाया ना सर तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो लैन किरण बोलते हैं क्या तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो? विंग फिर हाँ में सर हिलाता है। तो लैन किरण बोलते हैं तो फिर आज से मुझे सर कहना बंद करो, मैं वांग जी का डैड हूँ, इस हिसाब से तुम्हारा भी डैड हुआ, तो तुम मुझे डैड कह के बुला सकते हो। अगर तुम्हें डैड कहने में प्रॉब्लम है तो तुम मुझे अंकल कह के बुला सकते हो, लेकिन ये सर नहीं चलेगा विंग, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है ठीक है डैड। ये सुन के लैन किरण भी स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं ये हुई ना बात। विंग भी फिर स्माइल करता है। तो लैन किरण बोलते हैं ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ। विंग भी हाँ कर देता है। लैन किरण वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी भी उन्हें देख के स्माइल कर देते हैं। तो लैन किरण वहाँ से जाने लगते हैं। उनके साथ साथ सिचेन भी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वांग जी फिर विंग को देखते हैं और बोलते हैं विंग क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? विंग फिर हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है हाँ लैंजन, मुझे तुम्हारी मदद करनी है, मुझे भी वांग जी को इंसाफ दिलाना है, और मैंने सर से वादा किया है कि मैं उनकी मदद करूंगा, तो प्लीज मुझे मत रोको, मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हारा यह काम कर दूंगा, और तुम्हें मेरी फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं होगा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता, और बाकी का मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। वांग जी फिर हाँ में सर हिलाते हैं। विंग फिर स्माइल करता है। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है फिर अगर तुमने ये तय कर लिया है तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ जानकारी देता हूँ। विंग भी फिर हाँ कर देता है। वांग जी फिर अपने डेस्क पे चले जाते हैं। वो वहाँ जाके अपने टेबल पे बैठ जाते हैं और एक फाइल निकालते हैं। वो फाइल वो विंग को देते हैं और बोलते हैं ये लो, इसे देख लो। विंग उस फाइल को ले लेता है और वो उसे देखने लगता है। वांग जी भी एक फाइल को लेके उसे देख रहे होते हैं। विंग उस पूरे फाइल को देख लेता है और बोलता है ठीक है लैंजन, मैं समझ गया, तुम फिक्र मत करो, ये काम मैं बहुत आसानी से कर लूंगा। वांग जी फिर विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं विंग ये जितना आसान लग रहा है उतना होगा नहीं, मैंग यहाँ बहुत ही होशियार है, वो अपना काम बहुत सफाई से करता है, वो अपने खिलाफ कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता, मैं उसके पीछे काफी दिनों से हूँ लेकिन मुझे आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। तो विंग बोलता है हाँ लैंजन, मुझे पता है तुम उसके खिलाफ सबूत दूर से ढूंढ रहे हो और मैं उसके खिलाफ सबूत उसके पास जाके ढूंढूंगा, इसमें बहुत फर्क है, और मेरा विश्वास करो मैं उसके खिलाफ सबूत लेके आऊंगा। तो वांग जी बोलते लेकिन ये काम तुम करोगे कैसे, तुम उसके पास जाओगे कैसे? विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है बस तुम देखते जाओ, मेरे पास मेरे कुछ प्लान है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वांग जी भी हाँ में सर हिलाते हैं। विंग फिर स्माइल करता है। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है विंग, तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मुझे एक काम है, मुझे वो कर लेने दो। विंग फिर हाँ कर देता है। वांग जी अपना काम करने लगते हैं। वो अपने फाइल को देखने लगते हैं। विंग अब वांग जी को देख रहा होता है और वांग जी को देख के स्माइल कर रहा होता है। वांग जी का पूरा ध्यान अपने फाइल पे होता है और वो उनको देख के स्माइल किए जा रहा होता है। वांग जी को ये फील हो रहा होता है, वो भी नजरें चुरा चुरा के विंग को देख रहे होते हैं। वो जब भी विंग को देखते हैं विंग उन्हीं को देख के स्माइल कर रहा होता है। इससे वांग जी अपना काम नहीं कर पाते। वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं विंग
प्लीज मुझे देखना बंद करो, मैं ऐसे में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। विंग फिर स्माइल करता और बोलता, अरे लैंजन, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। तो वांग जी बोलते हैं, तुम्हारी नजरें काफी है विंग, तुम मुझे अगर इस तरीके से देखोगे तो फिर मैं काम कैसे कर पाऊंगा। तो विंग बोलता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ लैंजन, मेरी नजरें ऑटोमेटिकली तुम्हारे फेस पे जा रही है, अब तुम मुझे इतने स्मार्ट लग रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुन के वांग जी थोड़े साई हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। विंग ये देख के स्माइल करता है और बोलता है, सच में लैंजन, जब से तुम किंग बने हो ना, तुम और भी ज्यादा हॉट हो गए हो, मैं तुमसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा हूँ। तुम मुझे पहले से ही बहुत पसंद हो, लेकिन अब तुम कुछ ज्यादा ही मुझे पसंद आ रहे हो। मैं क्या करूँ यार, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, लेकिन मेरी नजरें तुम्हारे चेहरे से हट ही नहीं रही है, मेरा मन हो रहा है तुम्हें बस देखता ही जाऊँ। ये सुन के वांग जी के एयर रेड हो जाते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से शर्मा जाते हैं, लेकिन वो सो नहीं करा रहे होते हैं। विंग ये समझ जाता है, वो फिर स्माइल करता है और बोलता है, लैंजन जरा मेरी तरफ देखना। वांग जी फिर विंग की तरफ देखते हैं तो विंग बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम शर्मा रहे हो। वांग जी अपनी नजरें फेर लेते हैं और बोलते हैं, विंग प्लीज मुझे मेरा काम करने दो। तो विंग बोलता है, हाँ तो मैंने कहा तुम्हें रोका है, तुम अपना काम कर सकते हो, मैंने कब मना किया, जाओ करो अपना काम। तो वांग जी बोलते हैं, मैं अपना काम तब करूंगा ना जब तुम मुझे करने दोगे। तुम एक काम करो, तुम वहाँ जाके सोफे पे बैठो, मुझे मेरा काम कर लेने दो, मैं जब फ्री हो जाऊंगा फिर तुमसे बात करूंगा। विंग फिर पाउट करता है और बोलता है, क्या लैंजन, तुम मेरे साथ टाइम नहीं बिता सकते। तो वांग जी बोलते हैं, अभी मैं बिजी हूँ विंग, फ्री होकर तुमसे बात करता हूँ, अभी के लिए तुम वहाँ जाके बैठो, मुझे ये अर्जेंट काम है, इसे कर लेने दो, फिर मैं तुम्हारे पास ही आता हूँ। विंग भी फिर हाँ कर देता है और वो चुपचाप सोफे पे जाके बैठ जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी फिर से वापस अपने चेयर पे बैठ जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। पूरा दिन ऐसे ही उनका निकल जाता है, वो अपने काम से फ्री होके फिर बाहर भी जाते हैं, विंग भी उनके साथ जाता है। ऐसे ही नाइट हो जाती है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने बेड पे होते हैं और विंग उन्हीं के पास होता है, दोनों बेड पे सो रहे होते हैं। विंग का हेड वांग जी के चेस्ट पे होता है, वांग जी का हाथ विंग के बालों में होता है। विंग वांग जी के चेस्ट पे सो के स्माइल कर रहा होता है। वांग जी अपनी उंगलियों को विंग के बालों में फहरा रहे होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं। तो विंग बोलता है, लैंजन तुम क्या सोच रहे हो। वांग जी अब अपने सेंस में आते हैं और बोलते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, झूठ मत बोलो। वांग जी विंग को देखते हैं और बोलते हैं, मैं बस यही सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं मेंग्याओ को सजा दे सकूं। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, लैंजन तुम हमेशा उसी के बारे में सोचोगे क्या, मैं यहाँ पे तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए, लेकिन तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो। मैंने तुमसे बोला ना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, कल तक का वेट करो, अभी तुम उसके बारे में मत सोचो, अभी तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। वांग जी फिर विंग को देखते हैं, विंग फिर स्माइल करता है। वांग जी भी स्माइल करते हैं, बोलता है, अच्छा मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। विंग फिर हाँ करता है। तो वांग जी बोलते हैं, बताओ क्या सोचना है तुम्हारे बारे में। तो विंग बोलता है, अरे ये मुझे कैसे पता होगा। तो वांग जी बोलते हैं, लेकिन तुम्ही ने तो बोला कि मुझे तुम्हारे बारे में सोचना है, अब तुम मुझे ये बताओ मुझे तुम्हारे बारे में क्या सोचना है। विंग फिर चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। वांग जी ये देख के स्माइल करते हैं। विंग फिर वांग जी को देखता है और बोलता है, जाओ मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मुझे अब नींद आ रहा है। वो इतना बोल के वांग जी से अलग होता है और वांग जी के पास एक सो जाता है। वांग जी देख के स्माइल करते हैं, फिर वो उसे अपने करीब खींच लेते हैं और बोलते हैं, अच्छा ठीक है मैं समझ गया। तो विंग बोलता है, क्या समझ गया तू। तो वांग जी बोलते हैं, यही कि मुझे तुम्हारे बारे में सोचना है। तुमने सही कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ तो सोचूं। तो विंग बोलता है, क्या सोचूं। तो वांग जी बोलते हैं, जो तुम चाहते हो। तो विंग बोलता है, मैं क्या चाहता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं, जो तुमने अभी कहा। तो विंग बोलता है, मैंने अभी क्या कहा। वांग जी फिर स्माइल करते हैं। विंग कंफ्यूज हो जाता है, वो कंफ्यूजन से वांग जी को देखने लगता है। वांग जी फिर स्माइल करके विंग के ऊपर आ जाते हैं। इससे विंग फिर हैरान हो जाता है, वो शॉक्ड होकर वांग जी को देखने लगता है। वांग जी उसको देख कर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच ही लूँ। विंग जो कि बहुत हैरान होता है, वो हैरानी से वांग जी को देखने लग जाता है। वांग जी फिर स्माइल करते हैं, वो थोड़ा झुक जाते हैं और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं। विंग इससे थोड़ा हैरान हो जाता है। वांग जी फिर उसे किस करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद विंग भी उस किस में मेल्ट हो जाता है और वो भी फिर वांग जी को किस करने लगता है। उन दोनों का किस थोड़ा देर चलता है और उसके बाद से वांग जी फिर उसके नेक पे आ जाते हैं और उसे वहाँ भी किस करने लगते हैं। विंग को भी ये बहुत अच्छा लगता है, वो भी वांग जी को अपने बहुत करीब कर लेता है। वांग जी फिर इससे थोड़ा आगे भी बढ़ जाते हैं। उन दोनों के बीच में फिर थोड़ा रोमांस शुरू हो जाता है। विंग और वांग जी काफी देर तक एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं और फिर उसके बाद से एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। ऐसे ही नाइट निकल जाती है, मॉर्निंग हो जाता है। मॉर्निंग में दोनों फिर उठ जाते हैं, रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद विंग फिर उठ के खड़ा होता है
और बोलता है वांग जी मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं कहाँ जा रहे हो? तो विंग बोलता है जैसे मैंने तुमसे वादा किया था मुझे मेरा वादा निभाना है। मैं अभी किसी अर्जेंट काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा। तो वांग जी बोलते हैं लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? तो विंग बोलता है मैं मेंग्याओ के पास जा रहा हूँ। ये सुन के वांग जी हैरान होते हैं और बोलते हैं मेंग्याओ के पास? विंग फिर हाँ में सर हिलाता है। तो वांग जी बोलते लेकिन कैसे, तुम वहाँ तक कैसे जा सकते हो? विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है लैनजान मैंने बोला था ना मेरे पास मेरे तरीके हैं, बस मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूंगा। तो वांग जी बोलते लेकिन उसके पास जाना आसान नहीं होगा, तुम उसके पास आखिर जाओगे कैसे? उसके पास हर कोई नहीं जा सकता। तो विंग बोलता है हर कोई नहीं जा सकता लेकिन वी वुजियान तो कहीं भी जा सकता है ना। वांग जी फिर कंफ्यूज होकर विंग को देखने लग जाते हैं। विंग फिर स्माइल करता है, वो वांग जी के पास जाता है और बोलता है लैनजान मेंग्याओ के पास मेरा एक दोस्त है जो उसका असिस्टेंट है, वो उसी के साथ काम करता है, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। अब तुम समझ गए? वांग जी सुन के हाँ में सर हिलाते हैं। तो विंग बोलता है बस मैं थोड़ी देर से उससे मिल के आ जाऊंगा। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है अपना ख्याल रखना। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सेफ रहूंगा लैनजान। वांग जी भी हाँ कर देते हैं। विंग फिर वांग जी को हक कर लेता है, वो हक ब्रेक करके वांग जी के चिक पे किस करता है और बोलता है ठीक है मैं जल्दी ही आता हूँ। वांग जी भी हाँ कर देते हैं। विंग वहाँ से जाने लगता है। विंग के वहाँ से चले जाने के बाद वांग जी अपने गार्ड की तरफ देखते हैं और बोलते हैं इसके पीछे जाओ, तुम उस पर नजर रखना लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि विंग को इस बारे में पता ना चले। वो गार्ड भी हाँ में सर हिला देता है और वो वहाँ से चला जाता है। विंग जैसे ही मैंसन से बाहर निकलता है वो अपना फोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है। जब उसका कॉल पिक हो जाता है तो वो बोलता है वैनिंग मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? तो उधर से वैनिंग बोलता है हाँ पूजिया तुम मुझसे मिल सकते हो लेकिन अभी मैं ऑफिस में हूँ। तो विंग बोलता है कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट काम था, तो क्या मैं तुम्हारे ऑफिस आके तुमसे मिल सकता हूँ? तो वैनिंग बोलता है ठीक है पूजिया तुम आ सकते हो। विंग ये सुन के फिर स्माइल करता है और बोलता है ठीक है तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो। वैनिंग भी हाँ कर देता है। विंग फिर कॉल रख देता है। वैनिंग उधर से एड्रेस सेंड कर देता है। विंग फिर उस एड्रेस को देख के स्माइल करता है और फिर वो वहाँ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग फिर मेंग्याओ के ऑफिस पहुँचता है। वो अपने कार से बाहर निकलता है और वो उस बिल्डिंग को देखता है। वो उस बिल्डिंग को देख के स्माइल करता है और फिर वो सीधा अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो फिर से एक बार वैनिंग को कॉल करता है। तो वैनिंग उससे बोलता है 5 मिनट वेट करो मैं आ रहा हूँ। विंग फिर हाँ करके कॉल रख देता है और वो वेट करने लगता है। 5 मिनट बाद वैनिंग फिर उसके सामने आता है। वो उसे देख के स्माइल करता है। विंग भी उसको देख के स्माइल करता है। वैनिंग विंग के पास आके उसे हक कर लेता है। विंग भी उसे वापस हक बैक करता है। फिर वो अलग होता है और बोलता है वुजियान काफी सालों बाद मिले हो। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है हाँ तुम कैसे हो? तो वैनिंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम बताओ तुम कैसे हो? ये सुन के विंग फिर अपना सैड सा फेस बना लेता है। तो वैनिंग बोलता है क्या बात है वुजियान सब कुछ ठीक तो है ना? तो विंग बोलता है नहीं वैनिंग कुछ भी ठीक नहीं है। तो वैनिंग बोलता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो विंग बोलता है हाँ वैनिंग तुम्हें पता है ना कि मैं मेरे अंकल आंटी के पास रहता हूँ। वैनिंग फिर हाँ में सिर हिलाता है। तो विंग बोलता है वो मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते, उन्हें लगता है कि मैं उनके पास रह के उन पे बोझ बन गया हूँ, उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। ये सुन के वैनिंग शॉक्ड होता है और बोलता है क्या? विंग फिर हाँ में सिर हिलाता है और बोलता हाँ वैनिंग अब तुम बताओ अब मैं क्या करूँ? तुम्हें पता है ना मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कोई काम भी नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे है, मैं ऐसे में कैसे रह सकता हूँ और मैं यहाँ पे किसी को जानता भी नहीं हूँ। अब ऐसे में मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो वैनिंग बोलता है ये तो बहुत बुरा हुआ वुजियान। तो विंग बोलता है वैनिंग अब मुझे कोई नौकरी करनी पड़ेगी इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पे कोई काम दिला सकते हो प्लीज? तो वैनिंग बोलता है नहीं वुजियान मैं ये नहीं कर सकता, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पे एक असिस्टेंट हूँ, यहाँ पे अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम्हें मेरे सर से बात करनी होगी। विंग फिर हाँ में सर हिलाता है, बोलता हाँ मैं सर से बात करने को रेडी हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें जानता था इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तुमसे मिलूँ तो तुम मुझे अपने सर से मिला दो और तुम मेरे लिए सिफारिश भी कर दो। प्लीज वैनिंग तुम्हारा ये एहसान होगा मुझ पे, मुझे अभी नौकरी की बहुत जरूरत है क्योंकि तुम्हें पता है मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे मेरे खर्चे के लिए पैसों की जरूरत है और मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। ऐसे में अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, प्लीज तुम मुझ पे एहसान कर दो और मुझे कोई नौकरी दिला दो। वैनिंग फिर हाँ में सिर हिलाता है, बोलता है तुम परेशान मत हो वुजियान,
मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारे लिए सर से बात करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें यहाँ पे काम मिल जाए। ये सुन के विंग फिर खुश होता है और बोलता है, सच में वैनिंग? वैनिंग फिर हाँ में सर हिलाता है। विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, थैंक यू वैनिंग, तुम बहुत ही अच्छे दोस्त हो। वैनिंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, क्या भूजान, हम दोनों दोस्त है ना, दोस्तों में थैंक यू कैसा? विंग ये सुन के स्माइल करता है तो वैनिंग बोलता है, आओ मेरे साथ। विंग भी फिर हाँ कर देता है। वैनिंग उसको लेके कैंटीन में जाता है। वो दोनों वहाँ बैठ के कुछ देर बातें करते हैं। तो विंग बोलता है, तुम अपने सर से कब बात करोगे? तो वैनिंग बोलता है, अभी तो सर बहुत बिजी है, जब वो फ्री होंगे तो मैं तुम्हारे बारे में बात करूंगा, तुम अपना रिज्यूम मुझे दे दो। विंग फिर हाँ कर देता है और बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन प्लीज तुम कोशिश करना कि मुझे ये नौकरी मिल ही जाए। वैनिंग फिर हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, बिल्कुल तुम परेशान मत हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं सर से तुम्हारी सिफारिश भी करूंगा कि वो तुम्हें यहाँ पे काम दे दे। विंग ये सुन के स्माइल करता है तो वैनिंग बोलता है, ठीक है भूजा, अभी मुझे काम है, अभी मुझे जाना होगा, लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं सर से बात कर लूंगा। विंग भी फिर हाँ कर देता है। वो उठ के खड़ा हो जाता है। वैनिंग उसे वापस हक करता है और बोलता है, तुम परेशान मत होना, और अगर अभी तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम मुझसे ले सकते हो। तो विंग बोलता है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतने पैसे हैं मेरे पास, 1-2 दिन काम चल जाएंगे, तुम परेशान मत हो, तुम बस मुझे नौकरी दिला दो, यही मेरे लिए बहुत होगा। तो वैनिंग बोलता है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बोलोगे, और अगर तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ आके रह सकते हो मेरे अपार्टमेंट में। विंग फिर स्माइल करता और बोलता है, नहीं थैंक यू, अभी मैं अपने एक दोस्त के साथ रह रहा हूँ, रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे पैसों की जरूरत है, उसके लिए मुझे नौकरी चाहिए, तुम बस मुझे नौकरी दिला दो, बाकी घर है मेरे पास। वैनिंग फिर स्माइल करता और बोलता है, ठीक है, बस तुम मुझे 1 दिन का टाइम दो, मैं तुम्हें कल कॉल करके बताऊंगा। विंग भी फिर हाँ कर देता है। तो वैनिंग बोलता है, ठीक है अब मुझे जाना होगा। विंग भी स्माइल करता और बोलता है, ठीक है तुम भी अपना ख्याल रखना। वैनिंग हाँ कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, सॉरी वैनिंग, मुझे माफ करना, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने लैंडन से वादा किया है, मुझे उसकी मदद करनी है। वो इतना बोल के स्माइल करता है और वो वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही वो पूरा दिन निकल जाता है। नेक्स्ट डे विंग वापस आता है। वैनिंग फिर विंग को मैंग्याओ से मिलवाता है। मैंग्याओ विंग को देखता है, उसका इंटरव्यू लेता है। विंग भी उसे इंटरव्यू दे देता है। मैंग्याओ विंग का इंटरव्यू ले लेता है और फिर बोलता है, सॉरी अभी मेरे पास कोई वैकेंसी नहीं है। विंग ये सुन के थोड़ा सैड हो जाता है और बोलता है, सर मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, प्लीज आप मुझे कोई भी नौकरी दे दीजिए सर। तो मैंग्याओ बोलता है, सॉरी मिस्टर विंग, अभी मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है तुम्हारे लायक, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बोलूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास कोई जगह खाली नहीं है। तो विंग बोलता है, सर आप ध्यान से देखिए ना, कोई जगह निकल आएगी, कुछ तो ऐसा काम होगा जो मैं कर सकता हूँ, मैं आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, आप जो बोलेंगे मैं वो कर लूंगा, अभी मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। मैंग्याओ अपने चेयर से उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, सॉरी मिस्टर विंग, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन सच में मेरे पास अभी कोई जगह खाली नहीं है, अगर मेरे पास कोई जगह खाली हुई तो मैं तुमसे जरूर कांटेक्ट करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे माफ करना। वो इतना बोल के स्माइल करता है। विंग अपने मन में ही मैंग्याओ को गाली देने लगता है। तो विंग बोलता है, ओके सर थैंक यू। मैंग्याओ भी स्माइल कर देता है। विंग फिर उसके ऑफिस से बाहर निकल जाता है। उसके साथ वैनिंग भी होता है। वैनिंग फिर विंग को देखता है जो कि सैड नजर आ रहा होता है। तो वो बोलता है, सॉरी भूजिया, मुझे माफ करना, मैंने कोशिश की लेकिन सर ने कहा कि उनके पास कोई जगह खाली नहीं है। तो विंग बोलता है, कोई बात नहीं वैनिंग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शायद मेरी ही किस्मत खराब चल रही है। तो वैनिंग बोलता है, प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे लिए कहीं और नौकरी ढूंढूंगा। विंग फिर वैनिंग को देखता और बोलता है, नहीं वैनिंग रहने दो, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ देख लूंगा। तो वैनिंग बोलता है, सॉरी भूजियन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। विंग फिर स्माइल करता और बोलता है, नहीं वैनिंग, तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं समझ सकता हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब यहाँ पे जगह ही खाली नहीं है तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा। ये सुन के वैनिंग भी फिर स्माइल कर देता है। तो विंग बोलता है, चलो 1 कप कॉफी तो मेरे साथ पी सकते हो ना। वैनिंग फिर हाँ कर देता है। विंग फिर स्माइल करता है और वो दोनों वापस कैंटीन की तरफ जाते हैं। वैनिंग फिर 2 कप कॉफी ऑर्डर करता है। कॉफी फिर आ जाती है। वैनिंग 1 कप कॉफी विंग को देता है और एक खुद लेता है। विंग ये देख के स्माइल करता है और वो खांसी करने लग जाता है। तो वैनिंग बोलता है, क्या हुआ भुजियन, तुम ठीक हो ना? तो विंग बोलता है, पानी,
वेनिंग फिर हाँ कर देता है। वो उठ के खड़ा हो जाता है और वो पानी लेने के लिए चला जाता है। वेनिंग जैसे ही वहाँ से जाता है, विंग अपने जेब से कुछ निकालता है और वो लेके वेनिंग के कॉफी में ऐड कर देता है। वो डाल के फिर चुपचाप वापस वहीं बैठ जाता है। वेनिंग फिर वहाँ पे पानी का गिलास लेके आता है और वो विंग को देता है। विंग वो पानी का गिलास लेके पी लेता है और बोलता है थैंक यू। तो वेनिंग बोलता है तुम ठीक हो ना? विंग फिर हाँ में सर हिला देता है। वेनिंग भी फिर वापस बैठ जाता है। तो विंग बोलता है कॉफी पीते हैं। वेनिंग हाँ कर देता है। वो दोनों कॉफी पीने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी कॉफी फिनिश हो जाती है। विंग फिर उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है ठीक है वेनिंग, मैं चलता हूँ। तो वेनिंग बोलता है तुम बिल्कुल परेशान मत होना भूजिया, मैं तुम्हारे लिए कोई नौकरी देखूंगा। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू। तो वेनिंग बोलता है भूजिया मिलने तो आओगे ना? विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है बिल्कुल, मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा क्योंकि मैं इन दिनों बहुत फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। ये सुन के वेनिंग फिर स्माइल करता है और बोलता है ठीक है, फिर तुम मेरे पास आ जाना, हम दोनों बैठ के बातें करेंगे। विंग भी फिर हाँ कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो वापस फिर वांग जी के मैंशन चला जाता है। विंग वहाँ रह के अब ट्रेनिंग भी ले रहा होता है। वांग जी उसे खुद ट्रेनिंग दे रहे होते हैं क्योंकि विंग अब हमेशा ही वांग जी के साथ जाता है। वांग जी कहीं भी जाते हैं तो विंग उनके साथ रहता है। इसलिए वांग जी ने सोचा कि विंग को भी ट्रेनिंग दे दिया जाए ताकि वो कभी मुसीबत में पड़े तो खुद की रक्षा कर सके। विंग को भी बहुत मजा आ रहा होता है वांग जी से ट्रेनिंग लेके, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान वांग जी उसके पास रह के उसे सब कुछ सिखा रहे होते हैं और ये विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वो ट्रेनिंग पे कम ध्यान देता और वांग जी को ज्यादा परेशान करता। वांग जी को भी ये काफी पसंद आता, लेकिन वो शो नहीं कराते। वो ऊपर से स्ट्रिक्ट बन के रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो भी बहुत खुश हो रहे होते हैं। विंग अब गन चलाना सीख लेता है, फाइटिंग करना सीख लेता है, मार्शल आर्ट भी सीखता है। उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। फिर वो थक जाता है और बोलता है बस लैंजा, अब मैं थक गया। तो वांग जी बोलते हैं नहीं विंग, तुम्हें और भी सीखना है। तो विंग बोलता है तुम क्या चाहते हो लैंजान? तुम एक दिन में मुझे भी किंग बनाना चाहते हो? सॉरी, मुझे किंग नहीं बनना है, मेरे किंग तुम ही रहोगे। मैंने इतना सीख लिया बहुत है, बाकी की प्रैक्टिस मैं कल करूंगा, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। तो वांग जी बोलते हैं बस इतने में थक गए, तुमने 1 घंटे भी ठीक से प्रैक्टिस नहीं की है। तो विंग बोलता है बस लैंजन, आज के लिए बहुत ज्यादा है, अब मुझसे और नहीं होगा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे आराम करना है और मुझे भूख भी लगी है। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मुझे मेरी फेवरेट लंच करा दो, मैं बहुत हंग्री हूँ। वो इतना बोल के पाउट करता है। तो वांग जी बोलते हैं तुम हंग्री हो? विंग फिर हाँ करता है। तो वांग जी बोलते हैं मैं भी हंग्री हूँ, मुझे भी लंच करना है। विंग ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है तो फिर चले लंच पे? तो वांग जी बोलता है नहीं, उसके लिए मुझे लंच पे जाने की जरूरत नहीं है, मेरा लंच यहीं है। विंग ये सुन के कंफ्यूज होता है और बोलता है यहाँ पे? तो वांग जी हाँ में सर हिलाते हैं। तो विंग बोलता है यहाँ कहाँ? तो वांग जी बोलते हैं अभी बताता हूँ। वो इतना बोल के विंग के पास आ जाते हैं। वो अपना हाथ विंग के कमर में डालते हैं, उसे अपने पास खींच लेते हैं और बोलते हैं यहाँ। ये देख के विंग फिर शॉक्ड हो जाता है और वो वांग जी को देखने लग जाता है। वांग जी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं तो क्या मैं अपना लंच कर सकता हूँ? विंग फिर अपने सेंस में आता है। वो वांग जी को खुद से दूर करता है और बोलता है सोचना भी मत, मैं यहाँ पे हंग्री हूँ और तुम लंच की बात कर रहे हो, पहले तुम मुझे लंच कराओ फिर बाद में अपना लंच करना, और अगर तुमने मुझे लंच नहीं कराया तो तुम्हें भी लंच नहीं मिलेगा। ये सुन के वांग जी हैरान हो जाते हैं। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है सोच लो किंग। तो वांग जी बोलते हैं क्या ये डील है? विंग फिर अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है और बोलता है यस, ये डील है, तुम मुझे लंच कराओ मेरी फेवरेट, फिर मैं भी वादा करता हूँ मैं भी तुम्हें लंच कराऊंगा। ये सुन के वांग जी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं प्रॉमिस? विंग फिर हाँ कर देता है। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है, जाओ रेडी हो जाओ, हम लंच पे चल रहे हैं। ये सुन के विंग फिर खुश हो जाता है और बोलता है सच में? वांग जी फिर हाँ कर देते हैं। विंग फिर खुश होकर वांग जी को हक कर लेता है और बोलता है थैंक यू लैंजा, तुम बहुत ही अच्छे हो। वांग जी ये सुन के स्माइल करते हैं। विंग फिर अलग हो जाता है और बोलता है ठीक है, तुम बस मेरा यही वेट करो, मैं अभी फटाफट चेंज करके आता हूँ। वांग जी फिर हाँ कर देते हैं। विंग वहाँ से दौड़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके आता है, फिर वो वांग जी के साथ लंच पे जाता है। वांग जी उसे लंच कराने ले जाता है। विंग बहुत ही खुश होता है। वो दोनों अपना लंच कर लेते हैं, थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं और फिर वो वापस मैंशन में आ जाते हैं। ऐसे ही वो पूरा दिन निकल जाता है और नाइट में विंग और वांग जी का रोमांस होता है।
ऐसे ही 2 दिन और निकल जाते हैं। विंग रोजाना वैनिंग से मिलने जाता और वो उसके कॉफी या जूस में कुछ ऐड करके उसे पिला देता। इससे फिर वैनिंग बीमार हो जाता है। विंग फिर उससे मिलने जाता है। वैनिंग अपने बेड पे सोया हुआ होता है तो विंग बोलता है, वैनिंग तुम ठीक तो हो ना? तो वैनिंग बोलता है, नहीं वुजियन, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। तो विंग बोलता है, हाँ वैनिंग बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो वैनिंग बोलता है, वुजियन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इन दिनों ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा ऑफिस का काम सारा पेंडिंग है, तो क्या तुम मुझ पे एक एहसान करोगे? विंग फिर हाँ में सर हिलाता है। तो वैनिंग बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह मेरा काम करो, मैं अभी कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, मुझे डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है, मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं मिल रही है, मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने काम से लीव लिया है, लेकिन सर को मेरी जरूरत है, तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी जगह ले लोगे? तुम सर का असिस्टेंट बन जाओगे प्लीज? विंग ये सुन के हाँ में सर हिलाता है, लेकिन मन ही मन में वो खुश हो रहा होता है। ये देख के वैनिंग खुश हो जाता है और बोलता है, थैंक यू वुजियन। विंग फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं वैनिंग, तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, तुम बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ। वैनिंग फिर हाँ में सर हिला देता है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है, मैं कल से ऑफिस चला जाऊंगा। तो वैनिंग बोलता है, ठीक है वुजियन, मैं भी सर को कॉल करके बोल दूंगा कि मेरी जगह पे तुम आ रहे हो। विंग फिर हाँ कर देता है। तो वैनिंग बोलता है, ठीक है, अब तुम जाओ। विंग फिर हाँ करता है। वो वैनिंग को हक करता है और बोलता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना और काम की बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारा सारा काम संभाल लूंगा। वैनिंग भी फिर हाँ कर देता है। विंग फिर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ही खुश होता है। वो फिर वांग जी के पास जाता है और जाके ये खुशखबरी उन्हें देता है। वांग जी सुन के काफी हैरान होते हैं कि विंग ने ये कैसे किया। वो विंग से पूछते भी हैं, लेकिन विंग उन्हें कुछ भी नहीं बताता और ये बोलता है कि वो उनका काम कर देगा। वांग जी भी फिर आगे कोई सवाल नहीं करते और बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। तो विंग बोलता है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुमने मुझे ट्रेन किया है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, मैं माफिया किंग द लैन वांग जी का बॉयफ्रेंड हूँ, कोई भी मुझ पे उंगली उठाने से पहले भी सोचेगा। वांग जी को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है और वो बोलते हैं, बट विंग तुम ये भूल रहे हो कि तुम वहाँ पे किंग के बॉयफ्रेंड बन के नहीं जा रहे हो। तो विंग बोलता है, मुझे पता है लैन जान, लेकिन मैं किंग का बॉयफ्रेंड तो हूँ ना, ये तो सच है ना, और किंग के बॉयफ्रेंड को कुछ हो सकता है क्या, वो भी उसके किंग के होते हुए। वांग जी अब कुछ नहीं बोलते। विंग फिर वांग जी के पास चला जाता है। वो अपने हाथों को वांग जी के नेक में डालता है, वांग जी के करीब जाता है, अपने नोज को वांग जी के नोज से रब करता है और बोलता है, मेरी फिक्र करना बंद करो लैनजान, मुझे कुछ नहीं होगा, फिक्र तो तुम उस मैंगियाओ की करो कि वो मुझसे बच जाए। अगर उसने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे पता नहीं है कि वुजियन चीज क्या है। वांग जी फिर स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तुम केयरफुल रहना, उस मैंगियाओ को हल्के में मत लेना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो अपने दिमाग का यूज कुछ ज्यादा ही करता है, वो बहुत सफाई से काम करता है, तो तुम्हें उसके खिलाफ सबूत ढूंढने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। विंग फिर हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, मुझे पता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसके खिलाफ सबूत ढूंढ ही लूंगा, तुम बस मुझ पे भरोसा करो। वांग जी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मुझे तुम पे खुद से ज्यादा भरोसा है, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र भी है विंग, बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखना। तो विंग बोलता है, डोंट वरी लैनजान, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। वांग जी भी सुन के स्माइल कर देते हैं। तो विंग बोलता है, लैनजान, मुझे तुमसे कुछ और भी कहना था। वांग जी फिर हाँ में सर हिलाते हैं। तो विंग बोलता है, लैनजान, मैंने सोंगलन से वादा किया था कि मैं तुम्हें उसके पास लेके जाऊंगा, लेकिन तुमने तो मना कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम सोंगलन से मिल लो प्लीज, वो तुम्हें बहुत याद कर रहा है, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। वांग जी सुन के चुप हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। विंग फिर वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, लैनजान, मुझे पता है कि तुमने लैनजान को मार डाला है, लेकिन सोंगलन के बारे में तो सोचो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है, बस एक बार के लिए तुम मुझसे मिल लो ताकि उसे तसल्ली मिल जाए कि तुम ठीक हो। तो वांग जी बोलते, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ विंग, लेकिन मैं अभी के लिए उससे नहीं मिल सकता, मैं उससे मिलूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी उसे इंतजार करना होगा, जब तक मैं वांग जी के कातिल को सजा नहीं दिला देता तब तक मैं किसी से नहीं मिल सकता, सॉरी, मुझे माफ करना विंग। तो विंग बोलता है, नहीं लैनजान, तुम मुझे सॉरी मत बोलो, मैं समझ सकता हूँ, बस मुझे सोंगलन की फिक्र हो रही थी। तो वांग जी बोलते, मुझे भी उसकी बहुत फिक्र है
और मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है, मैं उससे नहीं मिल सकता। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उससे मिलूंगा जरूर। विंग ये सुन के स्माइल कर देता और बोलता है ठीक है लैनजान, जब भी तुम्हें ठीक लगे, जब तुम एक बार के लिए उससे मिल लेना। वांग जी फिर हाँ में सर हिला देते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का वीडियो आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप इससे लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे रूपोस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।